10 से, उत्पत्ति की किताब 28 उसके 10 में 29:10 ऑनवर्ड्स। 29 वर्सेस 10 on। किसी को बोलो आज की वचन पकड़ो। किसी को बोलो आज के वचन पकड़ो। कम ऑन, जोर से बोलो आज। हाँ 28 से, 28 से, अरे 28 चैप्टर 10 से 17। 28 चैप्टर 10 से 17। मैं कुछ बातों को अंडरलाइन करने बोलेगा तो अंडरलाइन करो। मैं कुछ बातों को अंडरलाइन करने बोलूंगा वो करेंगे। सो याकूब बरसोबा से तो याकूब बरसुबा से निकलकर हारान की ओर चला, हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर आज इसी स्थान पे पहुंचकर वही रात बिताने का विचार किया। हाँ, बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से उस स्थान को पत्थरों में से एक पत्थर लिया, अपना तकिया बनाया और उसी स्थान में सो गया। और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी अंडरलाइन है। करो, सीढ़ी। एक सीढ़ी देखा, पृथ्वी पर खड़ी है, वे पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा और उस सीढ़ी का ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसमें से तुझको तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएंगे। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन मैं तेरे साथ रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब स्वप्न से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, और भय खाकर याकूब ने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ नहीं हो सकता। वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। ये अंडरलाइन करो, स्वर्ग का फाटक ही होगा। यानी कि स्वर्ग का गेट होगा, हेवन के गेट होगा। आज हमारा विषय है सीढ़ी और स्वर्ग के गेट। हमारा विषय है सीढ़ी और स्वर्ग का गेट। बचपन में हमको याद है स्नेक और लैडर खेलते थे। स्नेक और लैडर हम खेलते थे। एक गिरा, सांप और सीढ़ी खेलते थे। किसी को बोलो, बचपन से हमको शैतान अपनी कामों में लगाते थे। किसी को बोलो बचपन से हम भी खेला है। 5 आया, 5 गया, सीढ़ी चढ़ा, 6 आया, 7 गया, सांप काटा, नीचे गिरा। बचपन से हमको सांप को सिखाते हैं क्योंकि हम विश्वासी लोग सो रहे हैं। मैं बिजनेस की आइडिया दे रहा, बहुत हो गया सांप और सीढ़ी। अब यीशु और सीढ़ी आने वाला है।
आमेन। किसी को बोलो बिजनेस आइडिया दे रहा है कोई, अगर यीशु और सीडी का बना के चालू करेगा पूरा घर घर जाने वाला है। आमेन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? बचपन से हमको सांप सिखाते हैं, बचपन से हमको यीशु नहीं सिखाया। बचपन से हमें सांप सिखाते हैं, बचपन से हमें यीशु नहीं सिखाते। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन। कई लोग बैठते हैं चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। कई लोग चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है पर घर पे बैठे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं घर से प्रभु की आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, चलता है। नहीं चलता भाई। कई लोग बोलते हैं मैं घर से आराधना करूंगा, परमेश्वर की स्तुति करूंगा, ऐसा नहीं। तो फिर ऐसा रहता है तो यीशु मसीह को कलीसिया चालू करने की दरकार नहीं। ऐसा होता तो यीशु मसीह को कलीसिया चालू करने की दरकार नहीं होती। यीशु मसीह ने पतरस को बोला तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु ने पतरस को बोला इस पत्थर पे मैं कलीसिया बनूंगा और उस पे अधलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इन दिनों में कई विश्वासी लोग घर में बैठ के ऑनलाइन चर्च कर रहे हैं। इन दिनों में विश्वासी लोग घर में बैठ के ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं। मुझे सुनने वाला भाई और बहनों सुनो, अब ऑनलाइन देख के बैठेगा, यीशु आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जो ऑनलाइन देख के बैठेगा यीशु कब आएगा चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑनलाइन से सीखो बट वो चर्च नहीं है। ऑनलाइन से सीखो बट वो चर्च नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने किसी ना किसी जगह पे रखा है, जगह। प्रभु ने किसी ना किसी को हमें इस जगह पे रखा ये है। जगह इंपॉर्टेंट है। ये जगह इंपॉर्टेंट है। भले इसका पहले हवन चला होगा पर इस समय ये जगह में परमेश्वर सामर्थ उतारता इस है। जगह में परमेश्वर सामर्थ्य बड़ा है। हालेलुया। 9:30 से 1:30 बजे जो हम इस जगह पे आता है ना, इस जगह में प्रभु कुछ करता है। इस जगह में प्रभु कुछ करता है। मैं पूछता हूँ, याकूब घर में बैठ के सपने नहीं देखा, जिस जगह पर पत्थर रख के तकिया लेके बैठा उधर वो स्वप्न देखा, वो जगह। हालेलुया। और सुन रहा मुझे, कलीसिया को किसी को बोलो हल्का मत ले। किसी को बोलो हल्का मत लो। प्रभु कलीसिया के लिए वापस आ रहा है। प्रभु कलीसिया के लिए वापस तेजो में कलीसिया को लेने के लिए वापस आ रहा है। कलीसिया को लेने के लिए वापस मेरा जिम्मेदारी प्रभु दिया, तेजो में कलीसिया को तैयार कर। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी कि तेजो में कलीसिया बने। हालेलुया। हालेलुया। किसी को बोलो लोकेशन। ये क्या है? जगह है भाई। ये क्या है? जगह है। कलीसिया क्या है? जगह। परमेश्वर जगह से बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर जगह से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जमाने में जगह इंपॉर्टेंट था। पहले जमाने में जगह इंपॉर्टेंट। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर आते थे। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर आते थे। लोग उधर डरते थे जाने के लिए। लोग उधर डरते थे जाने के लिए। सब जा नहीं सकते थे, सब जा नहीं सकते थे। सिर्फ याजक लोग सिर्फ याजक लोग साल में एक बार साल में एक बार डर के साथ, डर के साथ, काप के साथ, कांपते हुए पर्दे के अंदर पर्दे के अंदर कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता। वो जगह कितना महत्वपूर्ण है। वो जगह कितना महत्वपूर्ण। आज कलीसिया कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज कलीसिया को सुनेगा। हालेलुया। आप घर में भी प्रार्थना कर आप सकते हैं, घर में भी प्रार्थना कर सकते आप घर में स्तुति आराधना कर सकते हैं, आप घर में वचन सुन सकते हैं। में वचन सुन सकते पर इधर सुनना और घर में सुनना अलग अभिषेक है भाई। हैं। पर इधर सुनना और घर में सुनना अलग अभिषेक होता है। किसी से बोलो अलग अभिषेक है। किसी से बोलो अलग अभिषेक। वो अभिषेक अगर समान रहता तो परमेश्वर को कलीसिया बनाने की दरकार नहीं। वो अभिषेक अगर समान होता तो प्रभु को कलीसिया बनाने की दरकार नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। याकूब अपने परिवार के डर से भाग रहे हैं। याकूब अपने परिवार के डर से भाग रहा था। बिरशिबा बोलकर जगह में पहुंचा, फिर शिवा बोल के एक जगह में पहुंचा जहां पर वो पत्थर रख के पिलो में सोता है। जहाँ पे हम पत्थर लग के किलो में सोता है। तकिया को पत्थर को तकिया बना के सोता है। पत्थर को तकिया बना के याकूब सोता है। अब वो क्या देखता है? और तो क्या देखता है? सीढ़ी देखता है। सीढ़ी देखता है। जोर से बोलो सीढ़ी देखता है। जोर से बोलो सीढ़ी देखता है। चिल्ला के बोलो ना सीढ़ी देखता है। चिल्ला के बोलो ना सीढ़ी देखता है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या देखता है? स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरते चढ़ते देख रहा है। स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हुए देखता है। आमेन। आमेन। कलीसिया में सीढ़ी है भाई। कलीसिया में सीढ़ी है। ए, कोई सुन रहा है? किसी को बोलो कलीसिया में सीढ़ी है। कलीसिया में सीढ़ी है। किसी को पूछो ना सीढ़ी क्या है? किसी को बोलो ना सीढ़ी क्या है? आज पावर भी नहीं है, नहीं तो सीढ़ी क्या है आपको मालूम है? सीढ़ी क्या है आपको मालूम आप है? चढ़ते हैं, हम चढ़ते हैं। पहला लेवल, पहला लेवल, दूसरा लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। तीसरा लेवल। जब आप कलीसिया में आते रहते हैं आपका लेवल बढ़ता है भाई। आप कलीसिया में आते हैं तो आपका लेवल। हालेलुया। हालेलुया। कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? किसी से बात
दूत लोग स्वर्ग से उतरते और चढ़ते हुए देख रहा हूँ। दूत को स्वर्गदूत को उतरते और चढ़ते हुए देखते हैं। वो घर में स्वप्न दे सकता था, वो घर में सब कुछ देख परमेश्वर ने उससे बीरशिबा बोल के जगह में स्वप्न दिखाया। परमेश्वर ने उसे बीच जगह पे बुला के वो जगह का नाम उसने क्या कहा? उस जगह के नाम उसने क्या परमेश्वर का घर कहा। परमेश्वर का घर का याकूब दर्शन देख रहा है। याकूब दर्शन देख रहा है। कई साल बाद आज हम उस जगह पर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। कई साल बाद उस जगह पे हम प्रभु की स्तुति प्रभु अपनी भक्तों को कुछ कुछ दिखाते हैं जिसके द्वारा आने वाला पीढ़ी वो कर कर आशीष पाते हैं। प्रभु अपने भक्तों को कुछ कुछ सिखाते हैं, उसके कारण हमारी पीढ़ी आशीष होती है। ओके, 16 और 17 वाक्य पढ़ेंगे। ओके, 16 और 17 वाक्य पढ़ेंगे। तब याकूब जाग उठा तब याकूब जाग उठा, और स्वप्न से कहने जाग लगा। उठा और कहने लगा, और कहने लगा, कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। इस स्थान में कौन है? यहोवा है। किसी को बोलो, इस स्थान में कौन है? इस स्थान में कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है। यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है। आपको मालूम नहीं, आप आके बैठ के सो के या मस्ती करके चला जाते, आपको मालूम है, आप बैठ के सोते और मस्ती करके चले जाते, ज्यादा दोस्ती करके चले जाते। ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करके चले जाते। आमीन। आमीन। पर उससे बढ़कर इस जगह पर मेरा परमेश्वर है। उससे बढ़ के इस जगह पे परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। 16-17 वाक्य। 16 और 17 वाक्य। और मैं इस बात को न जानता था मैं इस बात को ना जानते थे ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह स्थान क्या ही भयानक है। किसी को बोला, यह स्थान ये स्थान क्या ही क्या है? भयानक। कमन दिखा के बोले, यह स्थान ये स्थान आपका खिलवाड़ करने की जगह नहीं है। एक आपका खिलवाड़ करने की जगह नहीं है। कोई आता है कभी भी, कोई आता है कभी भी, कोई आता है कभी, इधर कोई बोलने वाला नहीं। कोई बोलने याकूब कहता है, ये स्थान खतरनाक है भाई। याकूब कहते हैं, एक स्थान खतरनाक है भाई। आज से पहचानो, आज से मैं आपको सावधान दिला रहा हूँ, मैं आपको इस सावधान- जगह पर खिलवाड़ मत करना। इस जगह पे खिलवाड़ मत करो। हम बता रहे हैं, किसी को बोला, आ रहा, हम विषय पर आ रहे हैं। विषय पे आ रहा हूं। जो व्यक्ति आज पकड़ लेगा, जिंदगी भर आप आशीष पाएंगे। व्यक्ति पकड़ लेगा, जिंदगी भर आशीष। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये खतरनाक जगह है। ये खतरनाक जगह किसी को बोला, ये जगह खतरनाक है। है जगह खतरनाक है। और ये जगह आशीष भी है। ये जगह आशीष भी है। किनको आशीष है? जो प्रभु की आदर करता है, जो प्रभु का आदर करता है, जो 9 बजे आराधना होता है, 9 बजे आते हैं। जो 9 बजे आराधना करता है, हालेलुया। जो शुरुआत प्रार्थना अटेंड करते हैं, वो शुरुआत प्रार्थना अटेंड करता है, आशीर्वाद प्रार्थना तक रहते हैं, आशीर्वाद प्रार्थना तक आपस में बात नहीं करते, आप इससे बात वो प्रभु देखता है। और प्रभु किसी को बोले, ये जगह खतरनाक है। ये जगह खतरनाक है। प्रभु अगर खतरू बन जाएगा ना, एक व्यक्ति भी बचेगा नहीं। प्रभु अगर शत्रु बन जाएगा तो एक व्यक्ति बच हेलो। जाएगा। हेलो। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, हमारा प्रभु सूली पे चढ़ गए, मर गए, सूली पर चढ़ गया, मर गया। यही हम जानते हैं। यही हम जानते हैं। पर जिससे वो खतरू हो जाएगा ना, वो बचता नहीं। जिससे आपको खतरा हो जाएगा, किसी को बोलो, प्रभु को खतरू मत बना, प्रभु को खतरा मत बनाओ। प्रभु को दोस्त बना। प्रभु को दोस्त बनाओ। कैसे दोस्त बनाएंगे? कैसे दोस्त बनाएंगे? उसकी आदर करके, उसका आदर करके, समय पर स्तुति आराधना करने के लिए आ जाओ। समय पे स्तुति आराधना करने के लिए आ जाओ। आपकी बहाना पे घर पे मत बैठो। आपकी बहाना पे घर पे मत बैठो। दोस्त आ गया तो घर पे बैठ गए, दोस्त आ गए तो घर पे बैठ गया। चिकन मंगाए तो घर पे बैठ गए, चिकन पकाया तो घर पे बैठ गया। कोई बीमार है तो घर पे बैठ गए। कोई बीमार है तो घर पे बैठ गया। पर आपको किधर आना चाहिए? पर आपको किधर आना चाहिए? कलीसिया में। कलीसिया में। ये जगह खतरनाक है, ये जगह खतरनाक, ये जगह आशीष में ये है, जगह आशीष, ये जगह प्रभु का घर है। ये जगह प्रभु का घर। हालेलुया। हालेलुया। इस जगह पर प्रभु आता है। इस जगह पे प्रभु आता है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे उधर आगे। बड़े लोग आदर। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, वरन यहाँ स्वर्ग का फाटक ही होगा। स्वर्ग का फाटक ही है। एक सीढ़ी है, दूसरा स्वर्ग का फाटक है। सीढ़ी है, दूसरा स्वर्ग का फाटक है। फाटक बोलेगा तो गेट, फाटक बोलेगा तो गेट। चिल्ला के बोलो गेट, चिल्ला के बोलो जोर से बोलो दरवाजा। जोर से बोलो दरवाजा। कितने लोग सुन रहे? कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, परमेश्वर इस जगह पर चैंपियंस को तैयार करते हैं। आपको मालूम है प्रभु इस जगह पे चैंपियन को बना। कितने लोग बोलेंगे मैं चैंपियन? कितने लोग बना रहे चैंपियन? तो आपको पहचानने का सीढ़ी आपको पहचानना है सीढ़ी, और आपको पहचानने का स्वर्ग की द्वार। आपको पहचानना है स्वर्ग के द्वार। चिल्ला के बोलो सीढ़ी चिल्ला के बोलो सीढ़ी और स्वर्ग की द्वार। और स्वर्ग की द्वार। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन रहे क्या हैं? मैं किसी से बात कर रहा मैं हूँ? किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग चैंपियन बनेंगे? कितने लोग चैंपियन बने? आज तक आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, आज तक आपके जीवन में
पर प्रभु कुछ चैंपियंस को तैयार कर रहे हैं। कुछ चैंपियन को तैयार कर रहे हैं। तो हमको पहचानने का है जो आपको पहचानने का है सीढ़ी। सीढ़ी। हर हफ्ता जब आप आएंगे, समय पर आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, निरंतर आशीर्वाद तक प्रार्थना करेंगे, बैठा रहेंगे, आप प्रभु में बने रहेंगे, आप सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। नहीं समझा, कोई बात नहीं। आप 1 लाख कमा रहे हैं, अगला सीढ़ी होगा 2 लाख, अगला सीढ़ी में 2 लाख, और तीसरा सीढ़ी होगा 4 लाख, और तीसरा सीढ़ी होगा 4 और लाख, 5वां सीढ़ी होगा 10 लाख। और 5वां सीढ़ी होगा 10 लाख। हाँ, ताली मत बजाओ भाई। ओके, किसी को बोलो ताली क्यों बजाते हैं भाई? किसी को बोला ताली क्यों बजाते हैं? हाँ? शैतान को भगाने के लिए। आपको आशीष नहीं चाहिए। शैतान भाग गया, इधर आ गए, इस स्थान में शैतान आ ही नहीं सकता। इस स्थान में शैतान आ ही नहीं सकता। अब ताली इसलिए बजाता क्योंकि मैं उसे रिसीव करता हूं। मैं इसलिए बैठा हूं कि मैं यस, करता हूं। मैं सुन रहा हूं वचन। जब एक वचन आता है, आप ताली बजाते हैं, एक्शन करते हैं, हाथ उठाते हैं, आप उसे रिसीव कर रहे हैं। जब वचन आता है, हम ताली बजाते हैं, हाथ उठाते हैं, उसको आदर करते हैं, तो हम उसको रिसीव करते हैं। मैंने कई बार बोला, आप वेसल है, वेसल। आप वेसल है, वेसल। आप प्रभु की वचन और प्रभु से नहीं भरेगा, दुनिया की चीजों से भर देंगे। प्रभु के वचन और प्रभु से नहीं भरेगा तो दुनिया। जब इधर आकर आप रेस्पॉन्ड करते, ताली बजाते, हाथों को उठाते हैं, तो आप रिसीव कर रहे हैं। आप इस जगह से बाहर जाएगा, भर के जाएगा। आप जब रिसीव करते हो तो ताली बजाते हो, हाथ उठाते हो, उसको रिसीव करते हो। और ये हफ्ता भर आपको आशीष करेगा। और हफ्ता भर प्रभु आपको आशीष करता है। इधर आके सो के जाएगा, 7 साल के बाद कलीसिया छोड़ देंगे, इधर आप झुके जाएगा तो 7 साल के बाद आप कलीसिया छोड़ दो। क्योंकि आप समझे ही नहीं जगह क्या है, क्योंकि आप समझे नहीं कि चल रहा क्या है। यीशु क्या है, यीशु क्या है, दूत लोग क्या है, दूत लोग क्या है, अपोस्टल क्या है, अपोस्तल क्या है, पास्टर क्या है। पास्टर क्या है। ये तो लोग सुन रहे हैं। कितने लोग क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? किसी से बात। हालेलुया। हालेलुया। घर में एक अभिषेक अलग है, पर कलीसिया में ये अभिषेक अलग है भाई। कलीसिया में अभिषेक अलग है। जो अभिषेक प्रभु इधर, इसलिए प्रभु का वचन कहता है अभिषेक हर जुओं को तोड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन करता है कि अभिषेक हर जुओं को तोड़ता है। ये अभिषेक में अलग सामर्थ्य है। ये अभिषेक में अलग सामर्थ्य है। ये कलीसिया की अभिषेक है। ये कलीसिया के अभिषेक। एक है व्यक्तिगत अभिषेक, ये व्यक्तिगत अभिषेक। एक कलीसिया की अभिषेक। ये कलीसिया के अभिषेक। इधर जब हम झुंड होकर एकता और प्रेम में आते हैं, तो जब झूठों का हम एकता और प्रेम में आते हैं, तो क्या होता है, सारी बंधन, किसी का भी कोई भी बंधन हो टूटेगा, और इधर से आप आजादी पाकर जाएंगे। तो क्या होता है, जो सब बंधन टूटते हैं वो आजाद होकर इधर से वो खुशी जाते हैं। आमीन। आमीन। इसलिए भजन संहिता 133 उसका 1-2 चीज में लिखा है। क्या लिखा है हे भाइयों? कितना मनोहर है। हाँ, भजन संहिता 103 133 हाँ 133 हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ें। देखो देखो क्या ही भली और मनोहर बात है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे कि भाई हैं। लोग आपस में मिल रहे हैं। यह तो उस उत्तम तेल के समान ये है उत्तम तेल के समान है, अभिषेक के समान है, जो हारून के सिर पर डाला गया जो था हारून महायाजक यानी कि यीशु मसीह के सिर पे डाला गया, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच उसकी गया। वस्त्र, इसलिए 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगाई पाया, क्योंकि उसके वस्त्र के छोर तक अभिषेक निकलता है। हे, छोड़ तक अभिषेक। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। हमेशा सीढ़ी क्या है? हमेशा किसी से पूछो ना, सीढ़ी क्या है? किसी को पूछो ना, सीढ़ी अगर क्या है? सीढ़ी है तो सिर्फ कलीसिया में सीढ़ी है। सीढ़ी है तो सिर्फ कलीसिया में सीढ़ी है। नौकरी में सीढ़ी नहीं, बिजनेस में सीढ़ी नहीं। नौकरी में सीढ़ी नहीं, बिजनेस में अगर सीढ़ी है तो भी वो गुलामी के लिए, अगर सीढ़ी है तो वो भी गुलामी के लिए। अगर सीढ़ी है तो वो पॉलिटिक्स करते हैं, और सीढ़ी है तो वो पॉलिटिक्स। पर कलीसिया में पॉलिटिक्स नहीं, कलीसिया में बरकत आते हैं। कलीसिया में पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन कलीसिया में परमेश्वर। हालेलुया। आप जब संडे के संडे आते हैं, आप हर सीढ़ी चढ़ते हैं। और संडे के संडे आते हैं तो आप हर सीढ़ी चढ़ते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। 10 साल में आप कहां पहुंचेंगे, आपकी खानदान देखा नहीं होगा। 10 साल में आप कहाँ तक पहुंचेंगे? ए, आप खानदान आपको कैसे करना है? कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी से बात कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की अभिषेक इस स्थान पर है, प्रभु के अभिषेक इस स्थान पर है, ताकि तुम उस अभिषेक को पाकर सीढ़ियों को चढ़ सके। ताकि तुम उस अभिषेक को पाकर सीढ़ी। याकूब को क्या दिखा रहा था? याकूब को क्या दिखा रहा था? सीढ़ी दिखा रहा था। सीढ़ी दिखा रहा था। याकूब उसके बाद अपने जीवन में मुड़कर देखा नहीं। हाँ, याकूब उसके बाद मुड़कर कभी देखा। पुराने नियम में अगर सीढ़ी आशीष है, नए नियम में सीढ़ी कितनी आशीषित है भाई। सीढ़ी कितनी आशीष है तो नए नियम में कितनी सीढ़ी आशीष होगी।
हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हम एक दूसरे को मदद करते सीढ़ी को चढ़ने के हम लिए। एक दूसरे को मदद करते हैं सीढ़ी चढ़ने के लिए। जब हफ्ते पे हफ्ते क्यों गवाही लेते हैं? जब हफ्ते में आते क्यों गवाही लेते हैं? उसकी गवाही मुझे आशीष करे, मेरे गवाही आपको आशीष करे। इसकी गवाही मुझे आशीष करे। गवाही हमेशा उन्नति देता है। गवाही हमेशा उन्नति देता है। हालेलुया। 12वां वाक्य पढ़ेंगे, 12वां। तब उसने हाँ, स्वप्न में क्या देखा तब उसने स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। किधर तक पहुंचा? तो आपकी आशीष अनलिमिटेड है भाई। आपकी आशीष अनलिमिटेड है भाई। सीढ़ी किधर पहुंचा? सीढ़ी किधर पहुंचा? स्वर्ग तक। स्वर्ग तक। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर कलीसिया में बना रहेंगे, सेवा करेंगे, वचन सुनेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, टाइम पर आएंगे, आशीर्वाद प्रार्थना तक रहेंगे, वो कहां तक पहुंच सकता है? स्वर्ग। स्वर्ग तक। स्वर्ग। हालेलुया। स्वर्ग सबसे ऊंचा स्थान है भाई, स्वर्ग सबसे ऊंचा स्थान है। जहां पर मेरा यीशु का सिंहासन है। जहाँ मेरे यीशु का सिंहासन है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी से बात कर रहा हूँ? जब आप प्रायोरिटी देता है कलीसिया को, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल में आपकी जिंदगी प्रभु बदल डाले। जब आप कलीसिया को प्रायोरिटी करते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप फिर वही लेवल पे नहीं रहेगा। और वो वही लेवल पे नहीं रहेंगे। अगर आप वो लेवल से पीछे जाते हैं, आप वो लेवल से आप पीछे कहीं ना कहीं आप प्रभु का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रभु का कॉम्प्रोमाइज। हेलो, हेलो, सुन रहे मैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन रहे हैं? अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हर रोज प्रभु का वचन कहता है आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे लेके जाता हूं कि नहीं? हर रोज। हर रोज प्रभु का वचन कहता है आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा तुझे लेके जाता हूं। आज आपके पास 1000 है, कल 2000 होने का है। आज आपके पास एक ये प्रभु चाहता है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन पाए, कमी घटी नहीं, बहुताय से जीवन पाए। चिल्ला के बोलो ना, बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। ऐसा दिखा, कमान। ऐसा नहीं, ऐसा बहुताय का जीवन जी, होता है क्या जी? कमी घटी नहीं। कभी घटी नहीं। ये धर्मी लोग का विचार है, गरीब बनेगा तो ही हम धर्मी बनेगा। ये धर्मी लोगों का विचार है, गरीब बनेगा तो। यीशु का विचार है, यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर बने। गरीब बने इसलिए हे, आप गरीब। कहता लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? मैं किसी से बात कर रहा हूँ। अनेक कलीसिया में आप दुनिया की विचार लेके चलते हैं। अनेक तरह से हम दुनिया के विचार चले हैं। पैसा आएगा ना मैं प्रभु को छोड़ेगा। अरे चारे, मेरा सामने बंडल के बंडल रखो, मैं सिर्फ यीशु को ही चुनूंगा। हालेलुया। मेरे सामने बंडल में बंडल रखो, इसलिए यीशु को चुनूंगा। अगर कोई व्यक्ति बंडल को छुएगा ना, वही बंडल एक दिन आपको नाश कर देगा। वो व्यक्ति जो बंडल को छुएगा वही बंडल आपको नाश पर आप यीशु को चुनेगा, वो बंडल आपके पीछे आएगा। आप यीशु को छुएगा, वो बंडल आपके पीछे आएगा। पहले तू, यस, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं कि नहीं? कमान बोलो, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं। तो मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, सब कुछ तुझे मैं दे दूंगा। प्रभु टेम्पररी चीज सब कुछ आपके लिए जो जरूरत है प्रभु देगा, प्रभु आपको जो जरूरत है प्रभु टेम्पररी, पर हमको अनंतकालिक जीवन के लिए जीने का है। आपको अनंतकालिक जीवन के इसलिए मैं कहता हूं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीता हूं और स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए हम कहते हैं हम स्वर्ग जैसे धरती पे जिएंगे। मैं कभी सोचता नहीं मैं नरक जाऊंगा। नो, कभी सोचता नहीं मैं नरक जाऊंगा। मैं स्वर्ग के लिए बनाएगा। मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया। मेरा सर के बाल से लेके पैरों के नाखूनों तक स्वर्ग के लिए बनाया गया। स्वर्ग के बाल से लेकर पैर के नाखून एक पल भी शैतान मुझे सोच में नहीं ला सकता कि नरक जाएंगे। नो, स्वर्ग के लिए मुझे शैतान सोच में नहीं ला सकता, क्योंकि मैं यीशु के लिए जीता हूं। क्योंकि मैं यीशु के लिए जीता हूं। अगर मैं नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा तो कोई नहीं जाएगा। हेलो। हेलो। और हम इतनी बोझ, इतना स्ट्रिक्ट, ए भाई, जब यीशु आपके अंदर है आप पवित्र है। अगर यीशु आपके अंदर है तो आप पवित्र हो। उसका लहू मेरे लिए बोलता है, उसका लहू हमारे लिए बोलता है। उसका लहू मुझे पवित्र करता है। उसका लहू हमें पवित्र करता है। मैं हर रोज उसकी लहू से मेरा मन, भावना, इच्छा को धोता है। मैं हर रोज मेरे मन, भावना, इच्छा को यीशु के लहू से, मैं अपनी शरीर, आत्मा, प्राण को यीशु के लहू से ढकता हूँ। शरीर, आत्मा, प्राण को यीशु के लहू से, इसलिए मैं घमंड से कहता हूँ, दिन के हर रोज स्वर्ग जैसा जिएंगे और यीशु मसीह बादलों पर आएगा,
यीशु के साथ मैं पहला व्यक्ति होगा उठा लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं प्रचार करता, मैं जानता हूं मेरा यीशु कौन है। मैं जानता हूं मेरा यीशु कौन है। हालेलुया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी से बात कर जब आप कलीसिया में सालों साल आते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। जब आप कलीसिया में सालों साल आते हैं तो आप सीढ़ियां चढ़ते हो। आप जब शुरू में कलीसिया में आए वो लेवल में नहीं, आप अगला लेवल, चौगला लेवल, पांचवा लेवल बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्या ये याकूब ने क्या देखा? सीढ़ी। याकूब ने क्या देखा? उसका निचला भाग धरती में, उसका अगला भाग स्वर्ग में। उसका निचला भाग धरती में, अगला भाग स्वर्ग। उसका मतलब हमारा आशीष। उसका मतलब हमारा आशीष। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, मैं जिस लेवल में खड़ा हूं, इस लेवल को गुड बाय, अगला दिन मैं अगला लेवल में जा रहा हूं। यस, इस लेवल को गुड बाय, अगला दिन मैं अगले लेवल में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु ऊंचाई पर लेके जाने वाला मेरा है। प्रभु मुझे ऊंचाई में लेके इसलिए मुझे मुर्गी से नहीं, मुझे उकाब से कंपेयर किया है। उकाब से कंपेयर किया। उकाब जैसे ऊंचाई पर चलता है, उकाब जैसे ऊंचाई पे चलता एक पक्षी होकर ऊंचाई पर जा सकता है, कितना हम और आप उसका बेटा होकर ऊंचाई पर जा सकता है। पक्षी कैसे ऊंचाई पे जा सकता है? हम उसके बेटे और बेटे लेके कितने पर आपको उड़ने से पहले क्लाइंब करने का है। उठने से पहले हमें आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन नहीं, क्लाइंब करने का है। क्लाइम करना है। क्लाइंब हिंदी शब्द क्या है? चढ़ना है। आमीन। जोर से बोलो, मुझे मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है। मुझे चढ़ना है। जब आप चढ़ते चढ़ते जाएंगे फिर आप उड़ नहीं पाएंगे। अब जब चढ़ते चढ़ते जाएंगे तब आप उड़ नहीं, आप चढ़ेगा नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे। आप चढ़ेगा नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हालेलुया। कई विश्वासी लोग उड़ना चाहते हैं, कई विश्वासी लोग उड़ना चाहते हैं पर सीढ़ी नहीं, और सीढ़ी नहीं, पंखे नहीं। पंखे नहीं। किसी को बोलो सीढ़ी और पंखा नहीं तो जिंदगी में नहीं उड़ेगा। सीढ़ी और पंखा नहीं तो जिंदगी उसका मतलब आप कलीसिया में नहीं बनाए तो आप जिंदगी में उड़ेंगे नहीं। मतलब कलीसिया में नहीं बना तो जिंदगी में। और शैतान सबसे बड़ा चालाक है, शैतान सबसे बड़ा वो चाल आपको वही ट्रैप में और वही ट्रैप में 16 साल से बीमारी में पड़ा रखे, 16 साल से बीमारी से पड़ा क्योंकि आपने सीढ़ी और उड़ना सीखा नहीं। और जब आपने सीढ़ी और उड़ना सीखा नहीं। जकायस, पता है, जो से बोलो जकिया, क्या किया? टिंगू व्यक्ति था। टिंकू व्यक्ति था। जो से बोलो टिंगू। टिंकू। हाँ, वो गाना है ना वो। हाँ, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, हो यीशु है कैसा कुम्हार, ओ नाटा बनाया, लंबा बनाया, लंबा बना, कैसे बिना, अच्छा बनाया, कैसे बनाया, अच्छा बनाया, यीशु है। कैसा कुमार भैया, यीशु है अगर कैसा। इस जकायस क्या था? टिंगू था। इतना भीड़ यीशु के पीछे था, इतना भीड़ यीशु के पीछे था। अगर वो वहीं पर खड़ा रहता तो, अगर वो वहीं पे खड़ा रहता तो पर उसने गाछ पर क्लाइंब किया, गाछ पर चढ़ा, बंदर के नाफी चढ़ा भाई। वो बंदर के माफी चढ़ा। अगर यीशु को पाने का आपको चढ़ने का है, यीशु को पाने का तो आपको चढ़ना है, सीढ़ियां चढ़ने का भाई, सीढ़ियां चढ़ने का, लेवल्स पे रुकने का नहीं। लेवल पे रुकने का है। कुछ आशीषें मिलेगा, कोई रुक जाते हैं। कुछ आशीष मिलेगा, किसी को बोलो चढ़ते रहो, किसी को बोलो अगला लेवल आशीष प्रभु देने वाला है। अगला लेवल को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन रहे हैं? हमको किसी को बोलो एक लेवल में रहने का नहीं। किसी को बोलो एक लेवल में रहने का है। आमेन। आमेन। आप जब छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपको विशालता में लेके जाएंगे। अगर आप छोटी बातों में विश्वास करोगे रहोगे तो प्रभु आप जीवन में क्लाइम तब करता है जब आप दूसरों के लिए, प्रभु के लिए सेवा करते हैं। आप जीवन में जब प्लान करते हो आप दूसरे के लिए सेवा करते हो। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं एक गिलास पानी देगा आपके लिए पुरस्कार है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है एक गिलास पानी देगा, इसलिए आप हालेलुया। आप हर रोज किसी ना किसी को मदद करो, हर रोज आप किसी ना किसी को मदद करो, किसी ना किसी को यीशु के बारे में बताओ। किसी को हर संडे एक व्यक्ति को लेके आओ, हर संडे आप उससे मदद करो उसके परेशानी से बाहर आने के लिए। आप उसको मदद करो परेशानी से बाहर। जब आप उसे मदद करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा अगला लेवल जाने के लिए। हे, आप मदद करोगे, हे, वो आपको मदद करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? कई लोग बोलते हैं मैं और मेरा परिवार बस, कई बोलते हैं मैं और मेरा परिवार बस। और बस करके टैक्सी में जाते हैं, टैक्सी के फिर दो पैर में आ जाते हैं। हेलो, लो, कोई सुन रहा है मुझे? कोई सुन रहा है मुझे? कितना लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खलिशाना, परेशान
आराधना करना, आराधना करना, आराधना क्वायर टीम के साथ भागीदार होना, प्रार्थना टीम के साथ भागीदार वचन को लिख के लेना, वचन को लिख के लेना, हफ्ता भर उसे मनन करना। हफ्ता भर उसे मनन करना। जब आप ऐसे करते हैं, जब ऐसा करते हैं, प्रभु आपको बढ़ाते हैं। प्रभु आपको बढ़ाता और स्पेशली जब आप इधर आके ऑफरिंग देते हैं, है। स्पेशली आप इधर आके ऑफरिंग देते हो, दान दशमांश देते हैं, दान दशमांश देते हो, वो प्रभु का दिल को छूता है। प्रभु के दिल को छूता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संजय भाई पिछले हफ्ते एक दिन में कंपनी से निकाला, उसी दिन दूसरा जगह लगा दी। जिसे संजय भाई हे! खबर से निकाल दूसरी जगह पे पकड़ लिया। आपका बलि जो होता है ना, प्रभु को छू देता है। आपका बलि जो होता है, दुनिया में कोई आपको हिला नहीं सकता। दुनिया में कोई आपको हिला नहीं सकता। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? किसी से बात कर हालेलुया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? है कोई मेरे कितने साथ? लोग कलीसिया को महत्वपूर्ण देंगे? कितना लोग कलीसिया को मत हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं प्रचार करता, बैठ के मत सो भाई। जब मैं प्रचार करता हूं तो बैठ के मत सुनो। मैं किसी को डांटता नहीं, उसका मतलब नहीं आप मेरे सिर पर चढ़ के खेलते रहे। किसी को डांटा नहीं, ऐसा नहीं कि हेलो। सिर पर चढ़े। 7 साल 7 साल एक बहन आकर इधर बैठते साथ नींद आते थे। बेट के साथ नींद आती थी। मैं बोलता बहन क्या होगी? नहीं पास्टर जी, घर में नींद की गोली खाना पड़ता, इधर आके लाल चेयर में बैठता तो नींद आ जाती। तो बहन कहती थी घर पे नींद की गोली खाने करते हैं, पर इधर आकर तो 7 साल के बाद वो जगने लगा, 7 साल के बाद वो जगने लगा, कलीसिया ही छोड़ दिए। कलीसिया ही छोड़ी। 7 साल के बाद आशीष आने लगा, कलीसिया ही छोड़ दिए। 7 साल के बाद आशीष आने लगा उसने। इसलिए मैं बोलता हूँ, वापस बोलता हूँ, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। इसको बोलो ध्यान से सुनो। आप 10 साल तक एक कलीसिया में नहीं बना रहेंगे, यीशु की बादलों में आने तक आप कलीसिया में नहीं रहेंगे। 10 साल तक आप कलीसिया में बने नहीं रहेंगे तो इसके बाद होगा आज आप वीडियो किसी को बोलो शपथ लिया आज, किसी को बोलो मैं आने वाला 10 साल इस कलीसिया में बना रहूंगा। कलीसिया के साथ बना रहूं। कमान जोर से बोलो, मैं स्कूल में शपथ लिया, पिछले हफ्ता लिया, मेरे टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं लिया। हर हफ्ता अभी शपथ लेने वाला हूं। हर हफ्ता आप शपथ स्कूल में कितने लोग शपथ लिया? में कितने लोग शपथ लिए? इंडिया मेरा देश है, इंडिया मेरा देश, इंडिया के भाई बहन मेरा भाई बहन है, इंडिया के भाई बहन मेरे भाई बहन, मैं इंडिया के लिए अच्छा करूंगा। मैं इंडिया के लिए अच्छा करूं। उसी तरह कलीसिया मेरा सब कुछ है, इसलिए उसी तरह मैं कलीसिया में बना रहूंगा। मैं कलीसिया में बना रहूं। हर हफ्ता हर हफ्ता ओपनिंग प्रेयर में आऊंगा, ओपनिंग प्रेयर में आशीर्वाद प्रार्थना में जाऊंगा, प्रार्थना में जाऊं। मैं वचन को सुनूंगा, मैं वचन को हफ्ता भर वचन को ध्यान दूंगा, मैं हफ्ता भर वचन को दिन रात वचन में बना रहूंगा, दिन रात वचन में बना रहूं। मैं गवाही बनूंगा, मैं गवाही बनूं। मैं चमत्कार बनूंगा, चमत्कार मैं आशीष के लिए हूँ। मैं आशीष के लिए हूं। आज तक जो नहीं हुआ आज तक तो नहीं उन बातें प्रभु करने वाला है। प्रभु का मैं मेरा प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मेरे प्रभु पे मैं मेरे कलीसिया पर विश्वास करता हूँ। इस कलीसिया में प्रभु ने मुझे लौपा है, कलीसिया में प्रभु ने मैं उसमें फलवंत होगा, मैं उसमें फलवंत मैं नीचे नहीं, नीचे नहीं मैं ऊंचाई के लिए बनाए गए। बना। हालेलुया। कितने लोग आज से बोलेंगे? कितना लोग आज सिर्फ इधर नहीं, घर में भी बोलेंगे। इधर नहीं घर पे भी हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का घर है। इस घर में सीढ़ी है। इस घर में सीढ़ी है। कितने लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं? कितना लोग सीढ़ी आप तो सीढ़ी चढ़ के आए दूसरे माले पे। आप सीढ़ी चढ़ के आए दूसरे माले पे। पहले कलीसिया भी दूसरे माले पे हुआ। पहले कलीसिया भी दूसरे माले पे। कितना कोइंसिडेंस है ना। कितना और प्रभु इस शहर में कुछ बेदारी लाने वाला है। इस शहर में कुछ बेदारी लाने वाला है। कितने लोग उस बेदारी में भागीदार होंगे? कितने लोग उस बेदारी में हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया वाले की सीढ़ी गुलामी है, दुनिया वाले की सीढ़ी गुलामी, पर प्रभु का सीढ़ी आजादी है। प्रभु का सीढ़ी आजादी है। हालेलुया। हालेलुया। हम गलत सीढ़ी में चढ़ सकते हैं, हम गलत सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं, पर गिरेगा तो फिर उठेगा नहीं। फिर गिरेगा फिर उठेगा। पर कलीसिया के सीढ़ी में चढ़ेगा तो गिरता नहीं। कलीसिया की सीढ़ी पे कमा जोर से बोला ना, गिरता नहीं। वो गिरता नहीं। आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा प्रभु लेके जाता है। आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा प्रभु। क्यों याकूब ने देखा क्यों याकूब ने देखा? सीढ़ी का निचला भाग धरती पे निचला भाग धरती पे और उसका दूसरा भाग स्वर्ग पे, और उसका दूसरा भाग क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को, इसलिए याकूब को बोला तेरा पीढ़ी ये आशीषों को देखेगा। इसलिए याकूब बोला तेरा पीढ़ी आशीषों को देखेगा। तो इसलिए याकूब कहता है ये प्रभु का घर है, ये प्रभु का घर है। इस घर में प्रभु की उपस्थिति है, घर में प्रभु की उपस्थिति है। इस घर में प्रभु की महिमा होती है, प्रभु के घर में महिमा होगी। इसलिए मैं हल्का नहीं लूंगा। मैं इससे हल्का नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? कितना लोग सुन याकूब स्वप्न से आंख खोलता है। रहे हो? याकूब शब्द से आके बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। उधर एक दरवाजा देखता है, उधर एक दरवाजा देखा। क्या लिखा है? स्वर्ग की दरवाजा। स्वर्ग की दरवाजा। स्वर्ग की, उधर वो शब्द कौन सा है?
पढ़िए। पढ़िए वचन। तब उसने स्वप्न में क्या देखा तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा उसका सिद्धांत स्वर्ग तक पहुंचा है स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हाँ उसमें से चढ़ते उतरते, और यहोवा हाँ उसके ऊपर खड़ा होकर यहोवा उसके ऊपर खड़ा है, हाँ कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर तेरा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। इसहाक का भी परमेश्वर है। जिस भूमि पर तू पड़ा है जिस भूमि पर तू पड़ा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा उसे तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान हाँ बहुत होगा और पश्चिम पूरब और उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। ओके, यूहन्ना 10 उसका 9 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 उसका 9 का पढ़ेंगे। द्वार मैं हूँ। हाँ कमर हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। चेक, हालेलुया। सबको आवाज आ रहा है? हेलो, आ रहा है? चेक। ओके, किसी को बोला किधर तक पहुंचा, किधर तक आए? ओके, अभी तक क्या सीखा कोई बताएंगे? सीढ़ी और स्वर्ग की द्वार। जोर से बोलो, सीढ़ी, गेट्स ऑफ हेवन। अगर गेट्स ऑफ हेल है तो गेट्स ऑफ हेवन भी है। हेलो, वापस बोलता हूं, यीशु मसीह ने पत्रोस को देखकर बोला, हे पत्रोस, तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। अधोलोक के फाटक यानी कि नरक की गेट, स्वर्ग की गेट। जोर से बोलो, गेट है। कितने लोग इधर आया, गेट था उधर था कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर का गेट है। जोर से बोलो, गेट। चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। सीढ़ी है हमें कलीसिया में। कितने लोग समझ में आया कलीसिया में सीढ़ी है? आप काम नहीं था, इधर आया, काम मिला, आप सीढ़ी चढ़ा। घर नहीं था, भाड़े के घर पे रहते थे, खुद का घर मिला, अगला सीढ़ी चढ़ा। गाड़ी नहीं था, आपको गाड़ी दी है। वो सब याद रखो भाई, प्रभु आपको सीढ़ी चढ़ाता तो भूलना मत, कहां से आप चालू किया, कहां प्रभु पहुंचाया। और छोटी छोटी बातों में लोग कलीसिया छोड़ के चले जाते। हेलो, किसी को बोलो पछताएंगे। चिल्ला के बोलो ना, हाँ। आज हमको YouTube में, Facebook में कौन देखता है ज्यादा मालूम? जो मुझे छोड़ के गए। जब था साथ में, पहचाना नहीं मैं क्या ले चल रहा हूं। जब छोड़ के गया, जब वचन नहीं मिलता, आज वो लोग मेरे को ज्यादा फॉलो करते। हे, कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो, छोटी छोटी बातों में फंसो मत। आप बड़े बात के लिए, चिल्ला के बोलो, मैं बड़ी बात के लिए। अगर बड़ी बात के लिए छोटी बातें आपको फंसाएगा तो आप बड़ी बात नहीं कर सकता। आमीन। कितना लोग सुन रहा है? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जाना चाहता है, जाओ, मुझसे आशीष लेके जाओ, मेरे को खेदित मत करके जाओ। कितना लोग सुन रहा है? हमको कोई परवाह नहीं। वापस बोलता हूं, मैं कई लोग को बोला हूं, आमीन। एक राम को तैयार करेगा, अगर वो राम छोड़ के जाएगा, 100 राम को मैं तैयार करूं। प्रभु मुझे काबिलता दिया है और मैं जानता हूं मैं कहां जा रहा हूं। किसी को बोलो बने रहो, चिल्ला के बोलो ना, बने रहो। हालेलुया। कौन जोर से बोलो ना, बने रहो। आमीन। उस सीढ़ी में आपको चंगाई मिलता है, उस सीढ़ी में आपको प्रोफेसी मिलता है। आमीन।
उस सीढ़ी में आपको वचन मिलता है। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। इसलिए उसका फायदा उठाओ। जहां चोट लगता है क्षमा मांग के आगे बढ़ो। जोर से बोलो, चोट लगता है। हर व्यक्ति चोट खाते, पर वही व्यक्ति विजय होता है जो क्षमा करके आगे बढ़ते। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु की अनुग्रह इस जगह पर है। जोर से बोलो, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया इस जगह पर है। उसकी अपमान मत करो, उसकी निरादर मत करो, उसे आदर करो, सम्मान करो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 और 2। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 और 2। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, जब पिन्तेकुस्त के दिन आए तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठा था। कौन सा जगह? जोर से बोलो, कौन सा जगह? जगह। अमेन। पहले माले पर, जैसे हम पहले माले पर इकट्ठा है। हाँ, एक जगह इकट्ठा था। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, सनसनाहट का शब्द हुआ, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। कौन सा जगह? ये जगह जहाँ वे यीशु के नाम से बैठे थे। प्रभु का वचन कहते हैं, 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, अब हमारे बीच में उपस्थित है। कौन सा जगह में? कौन सा? द हाउस ऑफ ग्लोरी में, महिमा के घर में प्रभु उपस्थित है। प्रभु वास करता है। प्रभु आपके मंदिर में वास करता है, उससे बढ़कर प्रभु अपने घर में वास करता है। ये घर प्रभु का घर है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। इस जगह पर परमेश्वर की अभिषेक है। इस मौसम पर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की महिमा है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कलीसिया वो जगह है, परमेश्वर का शरीर और सत्य है। परमेश्वर का शरीर है, हम और आप परमेश्वर के अंग है। जो से बोलो, मैं प्रभु के अंग है। मैं प्रभु को चोट नहीं पहुंचाता, मैं दूसरे भाई बहनों को चोट नहीं पहुंचाता। मैं परमेश्वर का शरीर हूं और मैं परमेश्वर का सत्य हूं। हालेलुया। ये आपका घर नहीं है, जब मर्जी किया आया, जब मर्जी किया गया। हेलो, किसी से बोलो आपका घर नहीं है। किसी से बोलो आपका 9:30 बजे शुरू होता है, 9:15 बजे आ जाओ, और 1 बजे खत्म होता है। 1 बजे तक बैठ के सुनो, लिखो, बोलो, प्रभु से कनेक्टेड हो। बाकी लोग से कनेक्ट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अब प्रभु से कनेक्ट होगा, बाकी आशीष प्रभु आपको देगा। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जगह को परमेश्वर पवित्र किया। इधर आके कितने लोग प्रार्थना करते? आप बैठा हुआ चेयर में किसी ने प्रार्थना किया? कितने लोग हर हफ्ता आके चेयर्स के लिए प्रार्थना करेंगे? दो पल हाथ डाल के बोलेंगे, प्रभु जी, हो सकता है 2-3 दिन पहले हवन चला था, पर तेरी अभिषेक सारी हवन को कैंसिल करता है, तेरी अभिषेक उतरने दे। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, हर चेयर भरकर बहने लगेगी। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पुराने नियम में जगह बहुत इंपॉर्टेंट। जो से बोलो जगह, चिल्ला के बोलो जगह। आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अब बस बोलता हूँ, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में कोई जा नहीं सकता, सिर्फ याजक, वो भी जानवर के लहू लेकर, एक हाथ में लहू, एक पांव में घंटा लेके जाते हैं। वो जाते हिलाते हिलाते आवाज करके अंदर जाते हैं। अगर कोई अंदर मर जाएगा तो पर्दे की उस पार कोई नहीं जा सकता, रस्सी से खींच के बाहर लाने की। किसी को बोले, इसलिए याकूब बोला, क्या बोला? यह जगह खतरनाक है। क्या लोग सुन रहे? चिल्ला के बोलो, यह जगह खतरनाक है। पर हम विश्वासी लोग पहचाने। जब मूड किया आया, जब मूड किया, चल पास्टर इधर प्रचार कर रहा, उठ के चला गया।
हेलो, अगर आप किसी की आदर नहीं करेंगे ना, आपका कोई आदर नहीं करेगा। कोई सुन रहा है मुझे? मैं हफ्ता महीना अपना समय प्रभु के सामने डालकर प्रभु से सुनने वाला वचनों को बड़ी डर और घबराहट के साथ लेके आता हूं। आप बीच में उठ के चले जाते हैं, आधा घंटा घूम के वापस आते हैं। हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हो? आमीन, हालेलुया। अति पवित्र स्थान खतरू जगह है। आमीन। पुराने नियम में अति पवित्र स्थान में एक ही व्यक्ति को जा सकता था, याजक। नए नियम में प्रभु ने कालवरी क्रूस पर मरा, पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, हम सब अति पवित्र स्थान में हैं। किसी को बोलो हम अति पवित्र स्थान में। कमान जोर से बोलो ना, अति पवित्र स्थान में, यानी कि खतरनाक स्थान में है। और हम कितनी आसानी से आपस में बात करते हैं, उंगली करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप देखा है कभी भी मैं आकर ऐसा करते नहीं? कोई आके बात भी करेगा, अगर आपको बुरा लगे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं इस जगह पर एक मिशन से आया हूं, इसलिए मैं जब आता हूं अपना सेट उठ करता है और अपने जगह में बैठते हैं। आशीर्वाद तक मैं कोई मस्ती मजाक नहीं करते, क्योंकि मैं प्रभु से कनेक्टेड हूं। मैं जानता हूं मैं खतरनाक जगह पे बैठा हूं। किसी को बोलो मैं खतरनाक जगह में बैठा हूं। चिल्ला के बोलो ना, जोर से बोलो ना। उस जगह में वो लोग साल में एक बार जाते हैं, जानवर का खून लेकर, बलि करके जानवर का खून लेकर घंटा बजा के एक साल में जाते हैं। परमेश्वर ने 24 घंटा हमारे लिए खोल दिया, तो उसका मतलब और आदर और सम्मान हमको देने का है। जब एक बार हम इधर एंटर करेंगे, फिर प्रभु की आदर और सम्मान, मेरी कोशिश यही है, मेरी जिम्मेदारी यही है, मैं प्रभु की आदर और सम्मान करूं जब तक आशीर्वाद नहीं बोलते। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 उसका 1 से 11। किसी को बोलो सुनो। आमीन, हालेलुया। हाँ सुनो, अनन्यास और सफायरा। देखो भाई, ये मेरे वचन नहीं, प्रभु का वचन है। प्रभु अगर करना चाहेगा आज भी करेगा, और मैं बताऊं एक भी बचेंगे नहीं, क्योंकि हमने प्रभु की आदर और सम्मान करने सीखा नहीं। यस, पढ़िए प्रेरितों के काम 5 उसके 1 से 11, जल्दी से पढ़िए। यस। और हन्ना नाम का एक मनुष्य, हन्ना नाम के एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ, कुछ भूमि बेची, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस के पाँव के सामने रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह क्या बताया? यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी नहीं थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? बिकने टाइम तक प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु जी बिकाओ, मैं ये देगा वो देगा। जब बिक गया, इसलिए वाव, जो आप प्रभु से वाव करता है, कभी पीछे मत हटना। मन्नतें कोई दुनिया वाला नहीं, प्रभु की वचन में है। 31 बार मन्नतें के बारे में लिखा है। मन्नत सब दुनिया में 2000 साल पहले, उससे पहले है भाई प्रभु के वचन में मन्नत। वाव। हाँ, तूने यह बात अपने मन में क्यों डाली? तू मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तूने परमेश्वर से झूठ बोला। यह बातें सुनते इधर आके मजाक करते ना आप, मनुष्य से नहीं परमेश्वर से मजाक करता है। हो, कोई सुन रहा है? हाँ, तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। मर गए भाई।
कलीसिया में जीवन मिलना चाहिए, उधर मौत मिल गया। कितना लोग आज से सीरियस लेंगे? मेरा प्रभु कोई खिलवाड़ करने का खिलवाना नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। कितना लोग हाथ उठा के बोलेंगे यस प्रभु जी, मैं इधर आऊंगा, कोई मजाक नहीं, मैं सीरियस रहूंगा, आप जो बोलेगा सुनने के लिए मैं तैयार हूं। वो गिरकर वो प्राण छोड़ दिए। अरे अपना जमीन बेचकर उसने जो कुछ चाहिए लाके दिया, और पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला, देने के बाद भी। हेलो, ओके, आगे पढ़ेंगे। किसी को बोलो सुनो भाई, हल्का मत लेना, कलीसिया को हल्का मत लेना। बाहर जितना हल्का ले चलेगा, पर कलीसिया की महत्व को मैं सिखा रहा हूं। मैंने अपने जीवन में बचपन से, मैं मुंबई में आया 1987 में, पर प्रभु ने मेरे माँ बाप के द्वारा मुझे परमेश्वर की डर के साथ भेजा। इसलिए इसी शहर में मैं एक समय दुबई भाग गया था, पर वापस आया, इसी शहर में प्रभु ने मुझे आशीष किया। हालेलुया। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। भय छा गया। ओके, आगे पढ़िए। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई, उसकी अंतिम संस्कार कर दी और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। वहां ले जाके गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी हमेशा लेट जाती है। ओ, लेट कमर सुन रहा है? उसकी पत्नी, पहले पति आया, 3 घंटा आराधना स्तुति सब कुछ हो गया, पति का मौत हो गया, गाड़ना हो गया, अब आई है। हाँ बोलो भाई। जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। हाँ, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने ही में बेची है। पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए, तुम दोनों ने परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा के लिए एक किया है। परमेश्वर को अलग किया, दोनों एक हो गए। हाँ, देख तेरे पति के गाड़ने वाले वापस आ रहे हैं, द्वार ही पर खड़ा है और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी। तुरंत पतरस के पांव पर, अपोस्तल पतरस के पांव पर गिर पड़े और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर। किसी को बोलो समझ में आया? जोर से बोलो खतरू जगह है भाई। किसी से बोलो खिलवाड़ मत कर। हमारा प्रभु अनुग्रही, कृपालु, दयालु है। उसका मतलब नहीं हम उसके सिर पे बैठे। हेलो, मरियम के समान प्रभु यीशु की चरणों में बैठकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे, आप आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मेरा यीशु लेके जाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग मरियम के समान उत्तम भाग को चुनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु कलीसिया में चैंपियंस को तैयार करना चाहता है, पर आपकी मन और दिल की भावना क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये देखता है। परमेश्वर दिल को देखता है, बाहरी नहीं। आप मेरे को हंस के सब कुछ दिखाता है, परमेश्वर मालूम है आपका दिल की। कहीं किचन में स्टोव जला के तो नहीं आया, कहीं दूध बाहर तो नहीं गिर रहा, कहीं लॉक तो नहीं लगाया। हेलो, अगर आप स्टोव में रख के आएगा, अगर इधर आया है, परमेश्वर आपके स्टोव को बुझाने भी आता है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमेन, हालेलुया। जोर से बोलो। कलीसिया में चैंपियंस लोग को प्रभु बनाना चाहता है। मैं डराने के लिए नहीं बोला। प्रभु पुराने नियम में नए नियम में भी किया, आज भी करेगा, हम भी एक भी बचेंगे। पर प्रभु अनुग्रहकारी, उसका फायदा मत उठाओ, उसके लिए खड़ा रहो। जोर से बोलो यीशु के लिए खड़ा रहो। चिल्ला के बोलो ना, यीशु के लिए। हमें कलीसिया कोई जोक नहीं। आज दुनिया सोचते हैं ना कलीसिया कुछ नहीं। हेलो, यीशु मसीह अगर देर हुआ आने के लिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च
मंदिर बाकी पुण्य स्थानों से ज्यादा कलीसिया बनने वाला है। कोई सुनना नहीं, समझा नहीं, कोई बात नहीं। घर घर में कलीसिया होने वाला है। इसलिए मैं कई दिनों से बोल रहा हूं घर में कलीसिया करो। कितना लोग करते हैं? 1 घंटा आपके घर में प्रार्थना करो, वचन बांटो। कोई नहीं, आप अकेला बैठ कर बांटो, आपकी घर वाला सुनकर वो आएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए परमेश्वर की घर को कभी निरादर मत करो, आदर करो। प्रभु से बोलो, प्रभु जी मैं इस जगह पर आया हूं, तूने मुझे इस जगह पे लेके आया, उस जगह की मैं आदर करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी ऑफरिंग राइट जगह पर प्रभु आपको उन्नति और बरकत देता है। हालेलुया। प्रभु के लिए ऑफरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट। पिता परमेश्वर ने अपना यीशु मसीह को सैक्रिफाइस किया, दिल का टुकड़ा को सैक्रिफाइस किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को सैक्रिफाइस पसंद है। आप अपनी कमाई से जो भी प्रभु को देता है वो सैक्रिफाइस परमेश्वर को पसंद है। क्यों? आप प्रभु को इन्वॉल्व करते हैं आपके जीवन में ताकि आप उन्नति पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को देखो, किसी को बोला अब्राहम को देखो, अपना बेटा को सैक्रिफाइस करने बोला। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना बेटा को बलिदान करने बोला, बोला कि नहीं? क्यों ना घर में किया, पर पर्वत के ऊपर, मोरिया के ऊपर जाकर बलिदान करने बोला। किसी को बोलो जगह, चिल्ला के बोलो जगह। कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए जगह। इसलिए इस जगह का निरादर मत करना। इस जगह पर मेरा यीशु मसीह है। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जगह है जहां पर आप प्रभु को फेस टू फेस मीट करते, एनकाउंटर करते, जहां पर प्रभु के साथ मुलाकात करते। अब हो सकता है 10 साल गया होगा, पर एक दिन वो दिन होगा जो आपकी जिंदगी को प्रभु बदल डालेगा। एक शब्द प्रभु से काफी है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपका विश्वास योग्यता को प्रभु देकर उसका प्रतिफल देता है। जोर से बोलो, मेरा विश्वास योग्यता। मैं शुरू में आता, आशीर्वाद तक बैठता है, वचन लिख के लेता है, हफ्ता भर उस वचन को सुनते हैं। आपका विश्वास योग्यता का प्रतिफल आने वाला है। बार बार हम बोलते हैं हम नहीं करते, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पीछे आने वाला कर वो आशीष पाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पीछे वाला आगे जाएंगे और आगे वाला। मैं नहीं चाहता कि आगे वाला पीछे जाए, मैं चाहता हूं कि आगे वाला और आगे जाए। मैं मेहनत करता हूं आपके लिए ताकि आप और उन्नति और आशीष पाए। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उस जगह पर परमेश्वर आपका साथ, आप अपना घर समय, जबकि सारी दुनिया संडे सोते हैं, आप नींद को छोड़कर समय पर आते हैं। क्या प्रभु आपका सैक्रिफाइस को भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है, तो कितने अधिक पुरस्कार आप जब समय पे आता है, स्तुति आराधना करते, वचन सुनते, बार बार उस वचन को सुनते हैं। प्रभु आपकी सैक्रिफाइस को इन दिनों में रिवॉर्ड करने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। यीशु मसीह उस मंदिर में आए तो क्या देखा? बेचने वाले बेच रहे थे, कबूतर ये वो। यीशु मसीह ने क्या किया? डंडा लेकर मारकर सबको भगाया। क्यों? क्योंकि उनका बेचने में चला गया, फोकस उनका बेचने में, मसीह को छोड़कर बेचने में चला गया। कलीसिया में आते हैं, हमारा फोकस क्या है? मसीह। जोर से बोलो, मसीह एक जगह है। चिल्ला के बोलो ना, मसीह एक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मसीह एक जगह है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन सारे बेचने वालों को भगा दिया और क्या किया? बीमार लोग को चंगा किया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इन दिनों में परमेश्वर एक ब्रीड को तैयार कर रहा है जो अब तक ऐसा प्रजा नहीं, ऐसा प्रजा को प्रभु तैयार कर रहा है। कितने लोग वो प्रजा बनेंगे? सिर्फ प्रभु के लिए वो बिक चुका होगा।
वो सिर्फ प्रभु के लिए जिएंगे। जोर से बोलो ऐसा ब्रीड। हमें जैसा यरूशलेम की चर्च, जोर से बोलो यरूशलेम। चर्च रोम से नहीं चालू हुआ, चर्च यरूशलेम से चालू हुआ। रोम से चालू हुआ कैथोलिक चर्च है, पर यरूशलेम से चालू हुआ यीशु की चर्च है। हम यरूशलेम वाला चर्च है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग सुन रहे? इब्रानियों 10 उसका 25, इब्रानियों 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसों की कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, जो उस दिन, कौन सा दिन? यीशु मसीह के बादलों पर आने वाला दिन। त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। त्यों त्यों और अधिक किया करो। हालेलुया। हमारा कलीसिया हर रोज कलीसिया होने वाला। कितने लोग संडे ही आते ही नहीं? कितने लोग बोले हर रोज करेगा तो आएगा? हर रोज मंगला में मीटिंग रहे और खुद की जमीन में रहेंगे तो कितने लोग आएंगे? सब। पर ये संडे का मीटिंग तो आते रहो, टाइम पर आओ, स्तुति आराधना में भागीदार हो, वचन सुनो, बार बार सुनो। आप तैयार हो दूसरों को? जोर से बोलो मैं तैयार होगा दूसरों को तैयार। कितने लोग? 10 लोग को तैयार करेंगे। 25 में नहीं हुआ 26 में करेंगे। लिख के रखो, आपका दर्शन होना चाहिए। मैं 10 लोगों को 10 नहीं 12 लोग को तैयार करें। यीशु जो किया हम करेंगे। कितना लोग बोलता है हालेलुया? तैयार करेंगे। पास्टर जी कोई सुनता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर सब सुनते रहते तो आराम से 25 लोग आ जाते। सोवित सुनता नहीं, इसलिए मुश्किल है। पर मुश्किल को जब आप चुनौती लेता है, परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। आप हार नहीं मानेगा, प्रभु आपके द्वारा करेगा। हम अगर हार मारते तो 25 साल पहले इतने लोग जुड़ते नहीं। मैं किसी को देख के नहीं चला। थाने में भी कितने बहन लोग बोला आजा आजा, मैं नहीं आया। मैं 3 साल प्रार्थना करने के बाद आया। हेलो। और कई लोग एक कलीसिया को तोड़ने लगा। मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी की बोली पर नहीं, मैं यीशु की बोली पर आया हूं। जब तक जिंदा रहूंगा ताने की कलीसिया कोई बंद नहीं कर सकता है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे? अगर प्रभु मुझे बोला है तो बोला है भाई। जोर से बोलो बोला है। कितने लोग साथ देंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो क्या लिखा है 10 के 25? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखोगे, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। तो यही यह किया करो। कौन सा निकट? यीशु मसीह के बादलों में आने तक ये किया करो। साथ मिलना, कलीसिया करना, निरंतर बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हर रोज जूम करते हैं। ओके। भूलने से पहले ये हफ्ता पूरा ऑफ रहेंगे। ये हफ्ता नो जूम मीटिंग। हेलो, छुट्टी मनाएंगे, पर प्रार्थना मत छोड़ना। अगले मंगलवार को ही नेक्स्ट जूम मीटिंग चालू होगी। ओके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं देखता हूँ कितने लोग, अगर हम नहीं करते तो करते हैं। ओके, हम एक काम करेंगे ग्रुप में, या मुझे ग्रेस को, शामिन को, कोमल और पूजा को मैसेज करो, आपने इतना बजे उठा, इतना घंटा प्रार्थना की। देखते हैं कितने लोग करते हैं। हम नहीं करेंगे तो भी आप करेंगे, तो आप योद्धा है, आप लीडर है। तो हम देखेंगे ग्रुप में कितने लोग करते हैं। कितने लोग को समझ में आया क्या बोला? सुबह 5 बजे उठकर, नहीं तो क्या करेंगे, व्हाट्सएप में 1-2 को कनेक्ट करके व्हाट्सएप प्रेयर करें। कर सकता है? हेलो, कितने लोग करेंगे वो? कैन वी डू दैट व्हाट्सएप में? भले हम नहीं रहेंगे, आप लोग आपस में कर सकते।
आमेन। एटलीस्ट 2 घंटा नहीं, आधा घंटा करेंगे, आधा घंटा, और करके उसका रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में भेज सकते हैं, ताकि हम समझ में आए कितने लोग सच में करते हैं। हेलो, कितने लोग सच में चैंपियंस बनना चाहते हैं? तो जो इंस्ट्रक्शन मैं देता हूं उसे करने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इब्रानियों 10:25 में ये वो वचन को जब हम देखेंगे अलग अलग दिस में, चर्च जाना एक आदत है भाई। जोश बोलो, चर्च जाना आपकी बच्चों को आदत दिलाओ। मैं मुंबई में आया, एक संडे भी, इवन स्कूल कॉलेज टाइम में आया था, 12वीं पास करके आया था। मुझे याद नहीं एक भी संडे में मिस किया कि नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे संडे चर्च जाने का आदत डाला था। हेलो, कमान जोर से बोलो, मेरी आदत है। चिल्ला के बोलो ना, जिसकी आदत है वो बहाना नहीं मारेगा। वापस बोलता हूं, जिसकी आदत है कलीसिया जाने के लिए वो बहाना नहीं बनाए। पीने वालों को बहाना की चाहिए। कलीसिया नहीं आया, और क्या हो गया भाई साहब, कलीसिया नहीं आया? नहीं पास्टर जी, क्या बोलूं, सरदर्द हो गए। हालेलुया, सरदर्द में आप घर बैठ गए। क्या हो गया? हमारे घर में दो संडे पेंटिंग चल रहे थे, और वो लोग बोला 2 संडे आप करेंगे तो 1 हफ्ता पहले हम खत्म कर देंगे। हम बोला संडे दिखना ही नहीं मांगता इधर। क्या बोला? वो जोर से बोला, संडे इधर दिखा, पूरा पेमेंट कैंसिल। आप क्या सोचते हैं? प्रभु क्या है आपका शेड्यूल में प्रभु नहीं आता, प्रभु का शेड्यूल में आपको आने का। कोई सुन रहा है? इसलिए कर सच में कच्ची मुच्ची बोल के डायलॉग मस्त निकल रहे हैं। किसी को बोलो मेरा शेड्यूल में प्रभु नहीं आएगा, हमको प्रभु का शेड्यूल में उतरने का, तब प्रभु की आशीष आएगा। ओके, जल्दी से मैं खत्म करूं। पहला पत्रोस 2:5। पहला पत्रोस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। अरे भाई, किसी को बोलो, बड़ी पावरफुल वचन, वापस पढ़ो उसे। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई। किसी को बोलो, मैं जीवते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक, देखो जब हम ये सब करते हैं ना, आत्मिक घर मेरा बन रहा है। किसी को बोलो ना, आत्मिक घर बन रहा है। जितना आप स्तुति आराधना करेंगे, कलीसिया अटेंड करेंगे, जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके आत्मिक घर बन रहे हैं। हालेलुया। ओके, शेयर दैट लेडी हु वेंट टू हेवन। पास्टर ने बोला मैं गया, एक पास्टर मर गया, वो गया। टेल दैट, शेयर दैट टेस्टिमनी। नहीं, पास्टर डाइड एंड वेंट। वन ऑफ हिज कलीसिया के मेंबर died and went there. She had a big mansion. This pastor, come on. हालेलुया। किसी को बोलो, ध्यान से सुनो। एक गवाही है एक बड़ा कलीसिया के एक पास्टर के बारे में, और इस पास्टर की पत्नी हार्ट अटैक होकर मर गए, और उनके पति वो जो पास्टर थे और असिस्टेंट पास्टर और उनके बच्चे बहुत रोते थे, तो पत्नी मर गई। तो एक बार ऐसा किया कि वो बोला कि मुझे मेरा पति को देखना ही है। तो वो भी जैसा प्रार्थना में वो हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गए, और जैसे मर गए वो स्वर्ग में गए। तो वो देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े आलीशान मकान हैं लोगों के लिए, संतों के लिए जो मर के जाता है। और वो देखा कि एक औरत थी, छोटी सी औरत उधर खड़ा था, उसका मकान बहुत बड़ा था, उसका मैंशन जो है स्वर्ग में जो घर उसके लिए बना था, बहुत बहुत आलीशान बड़ा मकान था, बहुत सुंदर। और वो स्त्री जो उसके कलीसिया में आते थे वो उधर खड़ा था। ये स्त्री हर दिन, हर संडे जब भी मीटिंग होते थे, उसका एक ही काम था
वो पास्टर लोग के सबके लिए खाना, एक ओवन रहते थे उनके कलीसिया में, ओवन में खाना गर्म करते थे, उनको देते, गर्म करते थे, देते थे। यही एक काम उससे पूरा विश्वास युग से पहले से अंत तक किया, जब तक वो मरने गया। और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा गरीबी था, परंतु उसे ये करते गया, उसके पास्टर और कलीसिया के लिए देते गया, जो मीन्स गर्म करके खाना देना, इतना ही काम था। और वो कलीसिया में आते थे, और वो देखा कि पास्टर जैसा देखा, स्वर्गदूत उसको लेके गया, और ये सिस्टर उधर खड़ा था उसके मकान के सामने। बोले अरे वाह, तेरा मकान कितना बड़ा है। स्वर्गदूत बोला ये इसका मकान है, इस सिस्टर का। तो बोले तू इतना मीन्स जो किया, छोटा काम किया, इतना बड़ा मकान तुझे मिला। तो वो बोला पास्टर आइए आइए, मेरा घर पे आइए, ये मेरा घर है, यीशु ने मुझे दिया, आइए घर पे। से नहीं, मुझे जाना है। वो बोला अरे इस स्त्री को जो छोटा काम किया विश्वास से इतना बड़ा मकान मिला, तो मेरे को तो इससे भी बड़ा देंगे, क्योंकि मैं असिस्टेंट पास्टर हूँ। तो स्वर्गदूत बोला जल्दी मुझे दिखाओ मेरे आलीशान मकान को। आइए, तो उसको लेके जाते हैं। वो देखते कि उसका मकान थोड़ा ही बना है, बहुत सारे बनने के क्या बोलते हैं बाकी था, अधूरा था, और छोटा एक घर था। तो बोले ये क्यों ऐसा हुआ, उसका तो इतना बड़ा घर। वो तो स्वर्गदूत ने बोला तेरा काम अभी तक बाकी है, तूने सारा काम नहीं किया है। उस सिस्टर ने कलीसिया में हर समय मीटिंग में आकर वो छोटा काम विश्वास योग्य से किया। प्रभु ये नहीं देखते कितना बड़ा है छोटा, पर तुम विश्वास योग्य से पहले से अंत तक जब करता है, वो प्रभु के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। और वो बहुत दुखित हो गया, बोला मुझे वापस जाना है, और मुझे मेरे काम पूरा करेंगे, मुझे भी एक बड़ा मकान चाहिए, वो एक छोटा मकान में मैं नहीं रह सकता हूँ। तो स्वर्गदूत ने बोला हाँ तेरा समय भी नहीं आया, तूने इधर आया, तेरा पत्नी को देख रहे हो। पत्नी को देखते हैं, पत्नी बहुत सुंदर दिख रहा है। बोले पत्नी को बोला मैं इधर आया तुझे देखने को। तो पत्नी बोले तू क्यों इधर आया, मेरा काम खत्म हो गया, आपका तो काम बाकी है, जाओ अपने जाके अपने काम करो। तो ये स्वर्गदूत बोला जल्दी जाओ, तेरा शव लेके जा रहे हो लोग। तो वो जल्दी वापस आया स्वर्गदूत, और लाइटनिंग स्पीड में वापस आया। वो देख रहे कि लोग प्रार्थना कर रहे उसके शव के ऊपर, उनको बॉक्स में डाल रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो बोले जा अपने शरीर के अंदर जा। तो सीधा आकर उसने शरीर में घुस गया और ऐसे बैठ गया। वो लोग सब डर गया, अरे भूत आया भूत। तो बोले नहीं मैं भूत नहीं, मैं स्वर्ग जाके आया हूँ। और वो सारा कहानी बताया। जब कोई विश्वास योग्य से कुछ काम करते हैं और लगातार अंत करते हैं, इन लोगों के लिए बड़े बड़े चीज प्रभु ने स्वर्ग में रखे। इससे प्रभु कहता है वाह मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, आओ मेरे आनंद में प्रवेश कर। वो सच्चाई है। आमीन। कितने लोगों को मालूम है आपको स्वर्ग में घर है? यूहन्ना 14 उसका 1 से पढ़ेंगे, घर में जाके पढ़ो, मत पढ़ो। परमेश्वर बोला, यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने के। आमीन। वो घर कैसे बनता है? आपकी आत्मिक कामों के द्वारा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। आत्मा स्वर्ग में घर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे तो महल में रहेंगे, उसके लिए इधर प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कार्य करने का। हालेलुया। ओके, और एक बार पढ़ेंगे पत्रुस, पहला पत्रुस 2 उसका 5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर कैसे बनता? आत्मिक कामों से। जो आप आत्मिक काम इधर करते हैं उसे आपका आत्मिक घर बनते हैं। ओके, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, जिससे याजकों का पवित्र समाज। हम और आप कौन है? याजकों का पवित्र समाज। क्योंकि हमारा याजक महायाजक है यीशु मसीह, इसलिए हम उसकी सेवा करते, यीशु के नाम लेते। हम याजकों का समाज। ओके, कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो मैं याजकों का समाज हूँ। हम क्या करते हैं? लोगों के विनती को प्रभु के पास लेके जाते और प्रभु की विनती को लोगों के पास लेके जाते। हम याजक हैं, हम मीडिएटर है, जैसे यीशु मसीह मीडिएटर। कितना लोग आज से मीडिएटर का काम करें? जो यीशु को नहीं जानता उसे यीशु के बारे में बताते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं। आप याजक हैं, इसलिए हर इवेंजलिस्ट याजक है। कितने लोग यह हफ्ता याजक के काम करें? याजक कौन है? जो लोगों के बारे में यीशु से विनती करता है और यीशु के बारे में लोगों को देता है।
तो कितने लोग याजक हैं? हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, और एक बार पढ़ो, बहुत पावरफुल वचन है, उसे लिख के बार बार बोलो, प्रभु प्रकाशन देंगे। हाँ, तुम भी आप जीवित, पहला पत्रोस 2:5, तुम भी जीवित, हाँ, जीवित पत्थरों की नाई, जीवित पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हैं, आत्मिक कामों के द्वारा। हाँ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। देखो, हफ्ता भर हम याजक के काम करते हैं, इधर आते हम आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। हेलो, और आप आशीष नहीं पाएगा तो कौन पाएगा? आमीन। आपको बड़े बड़े नौकरी नहीं मिलेगा तो किसको देगा प्रभु? कितना लोग सुन रहे हैं? वापस पढ़ो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वचन, बहुत पावरफुल वचन। हालेलुया। तुम भी आप जीवित पत्थरों पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस। इसलिए हर हफ्ता, हर रोज हमको नए लोग को यीशु के बारे में बताने का। मैं याजक हूँ। कमान जोर से बोलो ना, मैं याजक हूँ। मैं क्यों दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं? क्योंकि मैं याजक हूँ। मेरा काम है यीशु के बारे में लोगों को बताना और लोगों का पापों का क्षमा करने के लिए यीशु से विनती करना। आमीन, आमीन। यस। कोई सुन रहा मुझे? अगर आप ये करते हैं, धरती में सबसे आशीषमय व्यक्ति आप हो। यस, आमीन। कोई सुन रहा मुझे? स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस, हमको मसीह में अपना फोकस लगाने का। जोर से बोलो, मसीह में। चिल्ला के बोलो, मसीह में। इस जगह पर परमेश्वर उपस्थित है। आप परमेश्वर से मुलाकात करने आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की सीढ़ी और गेट्स को एक्सपीरियंस करेंगे। आप परमेश्वर की गेट कौन है? कौन है? कौन है गेट? कौन है? किसी को बोलो, गेट कौन है? यीशु बोला, मैं दरवाजा हूँ। यीशु गेट। यस। चला के बोलो, यीशु जब गेट में रहेगा, दुष्ट शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो, इस जगह पर यीशु है। इसलिए जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रहित है, इधर बैठेगा, वो तुरंत निकल आएगा, क्योंकि खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु इधर है। आमीन, आमीन। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए हम इस्राएल और यहूदी लोग के लिए शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम यरूशलेम की कलीसिया, जोर से बोलो, यरूशलेम की कलीसिया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? जोर से बोलो, शांति के लिए। इसलिए हम हर रोज जूम में यरूशलेम यहूदी लोग के लिए प्रार्थना, और मैं विश्वास करता हूँ हमारे बीच में कई यहूदी लोग आने वाला है। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। और तब कलीसिया को कोई रोक नहीं सकता, बढ़ने लगेगा। हालेलुया। किसी को बोलो, लिख के रखो, ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। कई यहूदी लोग हमारे बीच में आने वाले। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? जो यरूशलेम और यहूदी लोग के लिए प्रार्थना करता है, वो आशीषित है। मत दूसरे लोग यहूदी को श्राप देते, उनके साथ खड़ा मत रहो। प्रभु के बच्चे हैं यहूदी लोग, भले वे भटक गए, वो भटक गए इसलिए हमको आशा मिला। यस, आमीन। इसलिए हमको यीशु मिला। यस, आमीन। आमीन। अब हमारी दुआ है कि वो लोग बच जाए। यस, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। 1,44,000 लोग यहूदी लोग होने वाला है। यस। 12 ट्राइब से 40,000 लोग। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया।